जय श्री राम। पार्वती जी ने शंकर जी से यह संदेह व्यक्त किया कि ये बताइए कि काकभूषुंड जी तो पक्षी हैं, उनको भगवान की भक्ति कैसे मिले, उन्होंने कौवे का शरीर कैसे पाया, कौन है, और उन्हें ज्ञान और ज्ञान में उनको दृढ़ता क्यों मिली है इतनी, और भगवान राम के चरणों में इतना प्रेम है, ये मुझे समझाइए, इसमें मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। तो आगे सुनिए पार्वती जी और कुछ कह रही हैं। नर सहस्रमा सुनौ पुरारी को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि मह कोई विषय विमुख विरागरत होई। पार्वती जी कहते हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, अर्थात 1000 व्यक्ति में कोई एक मुश्किल से होता है जो धर्म का आचरण करता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी और वैराग्य प्राण होता है, अर्थात उस करोड़ों धर्मात्माओं में भी कोई एक होता है जो विषय से अलग अपना ध्यान रखता हो, विषयोन्मुख ना होता हो, अर्थात सुख वैभव में लिप्त नहीं होता हो, और वैराग्य परायण होता है, वैराग्य में उसका मन लगता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई, ज्ञानवंत कोटि मह को जीवन मुक्त सकृत जग सो। पार्वती जी आगे कहती हैं शंकर जी से, हे नाथ, श्रुति कहती है, श्रुति अर्थात वेद, श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्र सब सुख सानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। आगे कह रही हैं पार्वती जी, हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में वह प्राणी और दुर्लभ है जो भक्ति के परायण हो, भगवान राम में जिसकी भक्ति हो। सब तेसो दुर्लभ सुराया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कह बुझाई। पारसी कहते हैं कि भगवान राम में हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। कह रहे हैं कि कौआ एक पागभूषुंड कौआ है, काग है, एक काकभूषुंड जी हैं, इनको भगवान की भक्ति कैसे मिली, ये हमको समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ कही कारण पायो काक शरीर। आगे कहती हैं, हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि काकभूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया, उसे समझा कर कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कहाँ पावा, तुम कहीं भांति सुना मद नारी, कहो मोहयति कौतुक भारी। आगे कहती पार्वती जी, हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा। वो कह रहे हैं कौवे ने कहाँ ये भक्ति पाई, राम कथा जो कहता रहता है, और आपको कहाँ से मिला, ये भी बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है, जिज्ञासा है मेरे मन में, हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए, ऐसा पार्वती जी शंकर जी से निवेदन कर रही हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी, तेहि के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। आगे कहती हैं कि गरुण जी तो महान ज्ञानी हैं, गरुण जी तो महान ज्ञानी हैं, सद्गुणों की राशि हैं, श्री हरि के सेवक हैं, और उनके अत्यंत निकट रहने वाले अर्थात उनके वाहन ही हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम की जो सवारी है वो गरुण हैं, उनके वाहन है गरुण। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। पार्वती कह रहे हैं कि गरुण जी तो भगवान राम की सवारी हैं, वो वाहन है उनके, भगवान राम उन पर कहीं भी जाते हैं, विष्णु भगवान जाते हैं, तो जब उनके इतना निकट हैं तो उनकी कथा गरुण जी कौवे के पास क्यों गए, उनसे क्यों नहीं सुन लिया, या उनको क्यों नहीं मालूम हुआ उनके बारे में। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। पार्वती जी आगे कहती हैं, हे नाथ कहिए, काकभूषुंडी और गरुण इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई, अर्थात गरुण और काकभूषुंड में किस तरह से बातचीत हुई, उसको हमको समझा कर कहिए। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। देखिए अब शिव जी क्या कहते हैं,
धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जोर सुनी सकल लोक भ्रम नासा। अब शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात भगवान राम के चरण कमलों में तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। शंकर जी कह रहे हैं वो इतिहास सुनो, कथा सुनो, जिससे लोगों का भ्रम नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। शंकर जी कहते हैं और श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है उस कथा को सुनने से। जो कथा मैं कहने अब जा रहा हूँ, भगवान राम के चरणों में उससे विश्वास उत्पन्न होता है अगर जो उस कथा को सुनता है। और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीनि काग सन जाय, सो सब सादर कहिहूँ सुनहु उमा मन लाय। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। जैसा प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो, लगभग ऐसे ही प्रश्न गरुण जी ने काकभुसुंडी से किया था। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। जय श्री राम।